ही करत विचार, जग मिथ्या ये है सही। मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, कैसे छूटे कैसे जार से। साथ ही ये कहते हैं, अरे भाई तू दुनिया में लपट कैसे हो गया? अरे भाई तेरी आत्मा मन के अधीन है। तो मन की क्या, मन है बड़ा गवार। कहते ये मूल है मन, ये कॉन्शियस नहीं, चेतन नहीं। इसका ये खासा है, जो एक दिन काम करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 6 दिन करो, आदत बन जाती है। तो देख के आदत नहीं जाता जो काम किया। इस गति से फायदा उठा लो। क्या अगर बुरी तरफ जाना शुरू हो गए, महीना 2 महीने, फिर पांव उधर ही जाएंगे। अगर नेक रास्ते जाना शुरू, फिर पांव फिर उधर ही जाएंगे। इससे फायदा उठा लो। कहते ये मूड है, मूड, ये चेतन नहीं है। मगरबी साइंस और ईस्टर्न साइंस में बड़ा भारी फर्क है। हिंदुस्तान में, ईस्ट में ये माना जाता है, और ये है सही बात कि मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा से चेतनता लेकर ये सारा काम कर रहा, और उसी से सत्या लेता, उसी पर सवार हो रहा। वेस्ट में ये मानते कि माइंड इज कॉन्शियस, कि मन चेतन है। ये बड़ी भारी भूल है। उसका कारण इसको अगर समझना हो ना कि क्यों मन जड़ है। अगर आप किसी ख्याल में मैं बैठे हो, मैं वीत में किसी चीज में मैं हो जाऊं, मन ढूंढने से नहीं मिलता। अगर चेतन हो फिर भी ये काम करता रहे। ये चेतनता तो लेता है तुम्हारे से, आत्मा से, और तुम्हारे पर ही सवार है कि मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार। ये मोह में लंपट हो रहा, अटैच हो रहा, इंद्रियों के भोगों में लंपट हो रहा, उसमें फिर फंस रहा। कहते फिर इस जाल से तुम कैसे छूट सकते? जब तक आत्मा मन से जुड़ा ना हो, अपने आप का ज्ञान कैसे हो? आत्मा असंग है, अकर्ता है, अभोक्ता। जब मन के साथ लगती है, ये जीव बन जाता है, ये करता भी है और भोगता भी है। अगर अपने आपे का ज्ञान करना हो तो पहले अपने आप को मन से छुड़ाओ। अब मन और आत्मा मिलकर जीव बना बैठा, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रिय इसको बाहर खींच रही है, मन आत्मा साथ खींची जा रही है। पहले मन को बाहर इंद्रियों के घाट से बचाओ, ये इंद्रजाल है। फिर आत्मा को मन से अलग करके अपने आप का ज्ञान और प्रभु का ज्ञान सच्चे मानव में होना शुरू होगा। पहले नहीं। जैसे देखिए पानी है, पानी HO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मुरक्कब है, एक 2 से एक हिस्सा। अब ऑक्सीजन की खासियत कुछ और है, हाइड्रोजन की कुछ और है। ऑक्सीजन जब इंसान मरने लगता है तो क्या भाई इसको ऑक्सीजन सिलेंडर, जिंदगी देने वाली चीज। हाइड्रोजन गैस गला घोटने वाली चीज है। दोनों चीजें मिल जाती हैं खास रेशे में, ये पानी बन जाता है जिसकी खासियत दोनों से मुख्तलिफ। यही हालत हमारी हो रही। हमें आत्मा और मन बनकर जीव बनना है, करता भी है, भोगता भी है। जब तक हमारी आत्मा मन के आजाद नहीं होती है, ये अपने आप को नहीं जानती, तब तक इसका आना जाना खत्म नहीं होता। यही उपनिषद कह रहे हैं। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है, और इंद्रिय रूपी घोड़े इसको भोगो रूपी खेतों में खींचे फिरते। सब बात में एक बात है, ये कुरान शरीफ में भी आता। अरबहु नफ्सहु, जिसने नफ्स को पहचान लिया, फक अरबहु रबहु, बस उसने पहचान लिया अपने रब को। तो नफ्स को या मन को पहचानना, उससे एनालाइज करना, अपने आप का जानना जो है ना, ये प्रभु के पाने का करना, वही इंसान सुखी हो सकते।
स्वामी जी महाराज ने एक और जगह बड़ा खोल कर समझाया, सोच तो तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो हम देख रहे हैं तू दुखी है हम जान रहे। कहते कब से? जान दिन ते तय शब्द विसारा मन संग जारी ठहरे। जिस दिन से तू शब्द और नाम से दूर हो गई, तू मन की यारी इख्तियार कर ली, मन इंद्रियों से खिंचा फिरता है, उस दिन से तू दुखी है। डेट बैक करते हैं, फलानी डेट से तू दुखी है। जिस दिन से तूने मन की यारी इख्तियार की, नाम से दूर हो गए, उस दिन से तू दुखी है। फिर अगर हम अब सुखी होना चाहते तो क्या इलाज है? मन की यारी छोड़ी जाए, पहले मन को इंद्रियों के भोगों से बचाया जाए, हटाया जाए, फिर अपनी आत्मा को, रूह को मन से आजाद किया जाए, फिर शब्द से जुड़े सुखी हो सकते। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। सो सुखिया जिस नाम आधा। कहते कोई दुनिया में सुखी है सही? कहते हाँ, जिनको नाम का आधार है, नाम से कांटेक्ट हो गया वो सुखी, बाकी सब दुखी। तो यही यहां फरमा रहे हैं, मन है बड़ा गवार, वो रहा कर प्यार। छूटे कैसे जार से? इस जाल से कैसे छूट सकते हो? जब तक छूटो नहीं, एनालाइज ना करो, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के घाट से छुड़ाओ नहीं, नाम से कैसे जुड़ोगे और अपने आप को कैसे जान सकते हो और प्रभु को कैसे पा सकते हो? अब देखेंगे ये उपदेश किन लोगों को है। अरे मैन प्रॉब्लम है, मनुष्य जाति को उपदेश है, संतों का उपदेश सबको एक जैसा। सुन संतन की महापुरुष साखी बोल दे, सांझी सगल जहान। महापुरुष लोग जो शिक्षा देते हैं सबको एक जैसी देते, वो समाज गुरु नहीं होते, याद रखो। सारी समाज उनकी अपनी समाज है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दिए। वहां कौमों बस वो समाजों का सवाल नहीं, वहां तो आत्मा देधारियों का सवाल है। तो ये फरमा रहे हैं, अरे भाई ये मन बड़ा गवार है, वो में लंपट हो रहा है इंद्रियों के भोगों रसों में, फिर तुम इसके जाल से कैसे छूट सकते हो? आगे उपाय बतलाएंगे कैसे छूट सकते हैं। हमारी बीमारी बतला दी कि हमें ये बीमारी हर एक को लगी पड़ी। दे मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, कह छूटे कैसे जार से, बिन गुर चले ना दाओ, था के सभी उपाय कर। कहते हैं जब तक कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष नहीं मिलता है, तब तक इसके घात, इसकी चालाकियों से कहो, इसके फंदे से इंसान अलग हो नहीं है। कहते बड़े बड़े उपाय दुनिया में लोगों ने किए, हार गए। नफ्स हरगिज ना कुछ जुज़िले पी, ये नफ्स कभी काबू नहीं आता जब तक किसी अनुभवी पुरुष की सोबत संगत न मिले, उसका साया इस पर न पड़े। यही तुलसी साहब ने फरमाया, सोत साध संग ठहराई तो मन थिरता किछ पाए। सोच साधु की सोबत में ठहरी तब मन को कुछ चंचलता दूर हुई, टिकाऊ मिला। संतों का उपदेश सुध को नाम के साथ जोड़ना, अंतर नाम की धुनी के साथ जोड़ना। मन लज्जते मांगता, जब मन को अंतर की ज्यादा लज्जत मिल जाती है, बाहर की लज्जतों से मुंह फेर लेता। बात इस तो फरमा रहे हैं, बिन गुर चले न दाओ, थाके सभी उपाय कर। सभी दुनिया के लोगों ने बड़े बड़े उपाय किए मन के काबू करने के, पर आखिर हार गए। जंगलों में रहे, कितने कितने हजारों बस तप किया, फिर समाया, गिर गए। हम तो हर रोज गिर रहे हैं भाई, वो तो कभी कभी गिरे होंगे ना ऋषि मुनि महात्मा, हम हर रोज गिर रहे हैं सुबह से शाम तक। कहते जब तक इसको कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष न मिले, ये मन काबू आ नहीं सकता। गुरु क्या कहता, उसकी सोबत में दो तरह का फायदा होता। एक, उसके मंडल में जाओ, उस मंडल में तासीर, थोड़ी देर के लिए मन खड़ा होता,
जिस डिठिया बन रही सदगुरु तिसका नाम, चार्ज है एटमॉस्फियर, थोड़ी देर के लिए होश आती है, टिकाव मिलता। अंतर न मन के परमानेंट काबू करने का उपाय दे देते हैं, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर नाम का रस दे देते हैं। वो धुनी को पाकर उस ज्योति को देखकर मन खड़ा होने लगता है। जैसे एक बच्चा हो, उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर दो तो क्या होता, वो चीखता है, पुकारता है, दरवाजे तोड़ता है, हाय हाय करता। अगर उसको अंतर को खेलने को सामान मिल जाए तो खड़ा हो सकता नहीं, चुपचाप कर जाएगा। ऐसे ही महात्मा पूर्ण बाहर तो उसके मंजूर का असर है, अंतर में वो उसको धुनी प्रकट कर देता है, ज्योति के साथ जोड़ देता है, सामान खड़े होने को मिल जाता है, उसमें महान लज्जत है। उसको जब ये पाता है, जब वो रस आवाए रस नहीं भाव, बाहर के रस अपने आप हाथ से छूट जाता। एक बच्चा, उसके हाथ में खिलौना हो, तुम खिलौने को उससे लेना चाहो, वो छोड़ता नहीं। अगर उसके मुंह में थोड़ा मिठास लगा दो, वो छोड़ देता। यही हाल है ना। तो कहते बगैर गुरु के कोई और चले न दाव, मन के काबू करने का और कोई दाय नहीं चल सकता। वो किसी सम्राट पुरुष के हाथ में है, उसने किया है, बढ़ता है, वही दवाई हमको देता है, खाने को हम खाएंगे, हम हमारा ही मन काबू हो जाएगा। गुरु नानक साहब ने फरमाया, मन वसावी नानका जे पूर्ण कृपा हो, कि मालिक की पूर्ण दया हो तब मन काबू आता। भगवान कृष्ण जी ने गीता में मैं अर्ज कर रहा हूं, उनके जीवन में इतिहास में जिक्र आया है कि एक बार छलांग लगाई जमुना में। ये अलंकार के तौर पर है, मतलब से मतलब है हुआ। जब छलांग लगाई तो नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, उसके सिर पर नृत्य करते हुए बांसी बजाते हुए उसको नथन किया, नाग नथन। अब भी जगह है बड़ी, मतलब वो कौन सा 1000 मुंह वाला सांप है, यही मन गटगट में बैठा हो। इसके हजारों तरीके हैं जात चढ़ाने के, इसके काबू करने का उपाय वही प्रणु की धुनी जो गटगट में हो रही, और सभी उपाय हार जाते हैं। थोड़ी देर के लिए काबू आता है, विचार से, पढ़ने से, तपों से, ये थोड़ी देर के लिए, फिर मन भाग दौड़ता। समझे? तो कहते हैं बगैर किसी अनबही पुष के मन के काबू करने का दाव नहीं मिल सकता। बड़े बड़े लोगों ने उपाय किए, मैं आखिर इसके हाथों रोते चले गए। इसीलिए कहता है ना, गुरु क्यों ना संभार तेरा नार्तन बीता भ्रम दे। बिन गुर चले ना दाओ, था के सभी उपाय कर, नाम समारो मीत, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं अब मन का उपाय बतला रहे, धीरज धर घट में रहो। हमारा मन अब इंद्रियों के घाट में बाहर भाग रहा हो, सुत इसके साथ लगी पड़ी या भटक रहा है। पहले अपने घट में रहना सीखो, अंतर्मुख। इसको बाहर ले जाने से हटाओ। घर रहो रे मन मुगद याने, गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, ऐ मुगद मन तू घर में रहना सीख, बाहर भागना दौड़ने से इसको हटाओ। 9 दरवाजे 9 दर फीके, ये अमृत 10वें चोइए। तो गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज करवासा पाए। बात धारा है 9 दरों से, 2 आंखों के दर है, 2 कान, 2 नाक का, मुंह, गुदा और इंद्रिय, कि इसको बाहर जाने से हटाओ, अंतर्मुख बैठो। ये पहला हुआ। जब तक हम अंतर्मुख नहीं बैठते ना, काम नहीं हुआ। जो चीज जहां वही मिलेगी। ग्रंथों पोथियों में नाम से मन खड़ा होता। नाम वो पावर है जिससे खंड ब्रह्मांड बने। नाम 2 किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे थे।
समझे। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नामे ही ते सब जग होआ, बिन सदगुरु नाम न जापा। तो नाम ताकत हो गई ना, अक्षर ना रहे। वो कहां पर है? नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, नहीं मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का नाम है। आपके घट घट में उसका डिवाइन लिंक मौजूद है। पर कहां पर? अदृष्ट गोचर नाम अपारा। इंद्रों के घाट से ऊपर आकर उसका लिंक मिलता है। कहते हैं अगर तो अब मन को बाहर से हटाना चाहते हो, अंतर्मुख इसको नाम के साथ जोड़ो। कैसे जोड़ो? कहते बाहर भागने से इसको हटाओ पहले, फिर नाम संभालो। बीत ऐ मित्र, तुम नाम को संभालो, नाम पावर के साथ लगो। कैसे लग सकोगे? फरमाते हैं धीरज धर घट में रहो, घट में रहो धीरज से, वहां से बाहर मत जाओ। ये उपाय है पहले। जब तक अंतर नहीं बैठोगे नाम कैसे मिलेगा? अंतर भी वो कहां पर है? इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलेगा। बाहर से हटेगा तो मिलेगा ना। तो पहले बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह बह कहो। कहां से शुरू होती है परमार्थ की? बाहर से हटकर घट में बैठने से। एमर्सन ने कहा टैप इनसाइड, अंतर में सुराख करो भाई। ये एमर्सन कह रहा, अंतर में सुराख करना क्या है? हमारे हुजूर कहते हैं अंदर बढ़ो, जाओ अंदर। अंदर जाना कैसे? इंद्रियों के घाट को उल्टना। तू देख उलट कर मन में, उल्टो अंतर में। ये उल्टा मार्ग है, संतों का मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहते हैं। कहते धीरे धर घट में रहो, नाम के साथ फिर वो प्रगट होगा। वही साइलेंस ऑफ द हार्ट वोकल हो जाती है, वहां वो ध्वनि प्रगट हो जाती है, वहां उसकी ज्योति का विकास होता नजर आने लगती है। कब? जब आप घट में बैठना सीखो। मिसाल के तौर पर आप धूप में से मकान के अंदर गए, धूप में आंख जो निहा जाती है ना, जब मकान के अंदर दाखिल हो तो वहां मालूम होता अंधेरा, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ। अगर थोड़ी देर के लिए मकान के अंदर जाकर बैठ जाओ, जब हमारी आंख उस रोशनी की जो वहां पर है उसकी मुताबिकत पकड़ती है, तो तब वही सब कुछ नजर आने लगता है जो पहले भी वहां थी। हमारी बाहर फैलाव में जो निहाई सुर्त हो रही है। जब घाट में बैठो पहले अंधेरा है, धीरे डर के बैठो, देखते रहो, वही प्रकाश हो जाएगा। असूल की बात। तो कहते हैं नाम संभारो बीत, नाम के साथ लगने से मन काबू होता है। नाम मिलिए मन तृप्ति है, नाम के मिलने से मन तृप्त हो जाता। यही नहीं कहा, और भी कहते हैं कि जैसे मन लज्जत का आशिक है। मैं दुनिया में लज्जत को अगर गौर से देखो, दो चीजों में तकसीम हो जाती है, एक रूप, दूसरा आवाज। अच्छे अच्छे नजारे, अच्छा रूप हमारे मन को खींचते, और सुरीली धुने। अभी कोई गाने की आवाज बड़ी मीठी से सबका मन खींच जाएगा। तो अंतर नाम में दोनों चीजें हैं, वहां सुरीली धुने भी है। मौलाना साहब ने कहा कि अगर मैं उन दोनों का जिक्र करूं, उस धुन को सुनकर मुर्दे कब्रों से जाग उठे, रूपीट को छोड़कर ऊपर आ जाए, ऐसी सुरीली धुने है वो। अनंतर नूर भी है, नजारे भी है, खंड ब्रह्मांड है अंतर में। कहते दोनों चीजें उसमें मिलने से मन बाहर की लज्जतों को छोड़ देता। पहला किसी अनबही पुरुष की सोबत और संगत, उस मंडल का आश्रय। दूसरा अंतर में नाम का रस। वो कैसे मिलता है? कहते बाहर से भटकने से हटो, अंतर वो धीरे डर के बैठो, फिर वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। नौ कर देख जो कामड़ भूरी, बस अनूप न पाए। नौ ग्रहों को देखकर जो रू रूपी स्त्री भटक रही है, इसके अंदर एक अनूप बस्ता है, उसको ये पा नहीं सकता। बात है अंतर में सब किछ कर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परंपरा। तो अंतर्मुख होने का राज है। दुनिया के फिल्सफे का तलक इंद्रियों के घाट से है। ये सब दृश्य का ज्ञान है। संतों का फिल्सफा शुरू होता है जहां दुनिया के फिल्सफे खत्म होते हैं। Where the world philosophies end, there the religion starts.
स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं, नाम संभालो मीत। कैसे मिलेगा ये भाई? धीरज धर घट में रहो। एक एक कड़ी में बड़ी खूबसूरती से जैसे निचोड़ कर किसी चीज का तत्व बयान कर रहे हैं, ऐसा पेश कर रहे हैं। देख, नाम सम्हारो मीत, धीरज धर घट में रहो। मौज निहारो पीव, जो करी है सो सब भला। कहते बाहर से हटकर अंतर्मुख बैठो, नाम के साथ जुड़ो और इंतजार करो उस मौज का जो आ रहे। मौज निहारो पीव, उस पिया की, परमात्मा की, उस सच्चे पति परमेश्वर की मौज का इंतजार करो। वो क्या करेगा? जो करे सो सब भी भला। वो जो पावर है ना काम करने, वो सबका भला चाह रही है, हर एक की बेहतरी में है। उसको इंतजार करो, वो तुम्हारे भले के लिए सब कुछ है। मगर कब? जब आप उस फील्ड ऑफ एक्शन के बीच में आ जाओगे तब। अगर उसे बाहर इंद्रियों के घाट में फैलाओ रहे, ये दौलत तुम्हारे अंदर में है, उसे तुम खाली रह जाओ। है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद हो रहा है दुनिया। चीज घट में है, कब उसका कांटे उसकी फील्ड ऑफ एक्शन में जब तुम आते हो नहीं, वो खींच लेती है। उसमें ताकत है, कशिश मिकनातीसी है। वो मौज निहारो भी, वो खींच कर आपको ले चलती है कहाँ? आसमानों खंडों ब्रह्मंडों में ले चलती है। कि वहां इंतजार करो भाई, कब बाहर से हटो, अंतर में बैठो, धीरज धर घट में रहो। वहां नाम की धुनी का विकास जब होता है, प्रकाश होता है, उसकी मौज फिर कशिश जब आती है, खींच कर ले जाते। कई लोग अभ्यास करने वाले जब बैठते हैं, जबरदस्त कशिश जब उस शब्द और नाम की धुनी की जारी होती है, गर्ज की खासकर, रूह को खींच कर जाती है। इंसान घबराता है, मैं मर चला। अरे भाई, घबराने की वो सीधी गुरु के चरणों में पहुंचा देती। ये अंतर के राज है जिनका महात्मा थोड़ा थोड़ा इशारा दे देते। कैसे ये मिलती है? जब तक तुम पिंड से ऊपर ना हो, किसी अनबाही पोस्ट से ना मिलो, सेल्फ एनालिसिस ना करो। अगली की दुनिया हमारे लिए एक लाइल्मी की दुनिया। मौलाना रूम साहब ने कहा, क्यों जहिस बेरून आमद आदमी बाशद तस्वीर गाबे अजमी। जब तक ये इंसान इससे से ऊपर नहीं आती हमारी आत्मा, तब तक गैब की जो तस्वीरों से ये लाइलम रहता। दुनिया सारी इंद्रों के घाट पर बैठी है, जिस्म का रूह बनी बैठी है। उसके देखने वाले आंख गलत है, समझे? कहते कुछ विवेक से काम ले भाई। क्यों ना गुरु, क्यों ना संभाल, तेरा नर्तन बीता भर में आ रहा है, तेरा जन्म बर्बाद जा रहा है। जल्दी से जल्दी किसी महात्मा के पास जा, पूर्ण पोषण के पास। यही मौलाना रूम साहब ने कहा, जाओ तलाश करो गली बगली, कूचा बकूचा, शायद तुमको कोई महापुरुष मिल जाए। यही फरीद साहब ने कहा, उठ फरीदा गमन कर दुनिया पहल जा। ऐ फरीद उठ, जा दुनिया में तलाश कर, मत कोई बख्शियाता मिले, तू भी बख्शिया जा। शायद तू बख्शा हुआ कुछ तुझे मिल जाए, उसकी सोबत संगत में तेरे भी बख्शिश का सामान हो जाए। हाफिज साहब ने एक जगह कहा, आखिरी अमर शब्द मालूम कि सल्तनत दरवेश भवन बेहिसाबी। आखिर जाकर इस बात का पता मिला कि संतों की वलायत बख्शिश की। जय मौज निहारो पीव, जो करी है सो सब भला। तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल घाटा गए। क्या
अरे भाई तेरी बुद्धि मलिन हो रही है, मन चंचल हो रहा है, तू घाटे में जा रहा है, इसके बस में हो रहा है, कुछ उपाय कर। उपाय क्या है? गुरु के चरणों में पहुंच, जल्दी से जल्दी कहीं मालिक से प्रार्थना कर, हे मालिक दया कर, गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, सही प्यारे मेल जिना मिले तेरा नाम। यही एक पुकार। जब सच्चे हृदय से पुकार निकलती है, मालिक कोई ना कोई सामान करता है। क्या? किसी मिले को मिला देता। जब तक मिला हुआ ना मिले, ये बेचारा बाहर चला जाए, चीखता है, पुकारता है, कोई मदद मिलती नहीं। मालिक के दर पर पुकार करो, कीड़ी की आहट की आवाज उसको पहले जाती है। वो घट-घट में बैठा देख रहा है, कोई आसमानों में थोड़ा बैठा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा अगर वो आसमानों में बैठा तो उसको जुकाम हो जाएगा। समझे? वो तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है भाई। पुकार सच्चे दिल की हो, सबसे पहले जाती। हाथी की चिंगार पीछे पहुंचती है, दिल की आहट पहले जाती। सच्चे दिल से पुकार करो, मालिक सामान कर दे। तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल घाटा गए, तू नहीं जाने भेद, भरम जाल में फंस रहा। कहते तू इस भेद से नावाकिफ है, भरम के जाल में फंस रहा। तू समझते यही सत्य है। अगर फरदौस बर रुए जमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, खाओ पियो और मजे करो, ए जग मिठा आगे के ने डिठा। अरे भाई क्या कह रहे हो? खा पी लेने दो हमें, जब बूढ़े होंगे देखे जाएगा। ये है दुनिया की पुकार। कहते तुम इस रात से ना वाकिफ हो। अरे भाई पछताना पड़ेगा, और बुरी तरह से पछताना पड़ेगा उस वक्त जब कुछ नहीं बनेगा। आखिर रूह जिस्म को छोड़ेगी, किसी दिन तो छोड़ेगी। आज छोड़े, 10 साल में छोड़े, 100 साल में छोड़े। अगर इस भरम से तुम जीते जी निकल गए, पिंड के राज को पा गए, इसको जीते जी छोड़ना सीख गए, मौत का खौफ न रहा। बात हम ये समझते ये दुनिया ही सत्य। हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। मन कहता है बस यही कुछ है भाई, आगे कुछ नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। कहीं भरम में न रहो भाई, थोड़ा विवेक से काम लो। किसी जागते पुरुष की संगत में बैठो, तुम्हारा एंगल ऑफ विजन देखने वाला बदल जाएगा। हम आप जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। जब तुम पिंड को छोड़ना सीख जाओगे, आत्मा के लेवल से देखो, ये दुनिया किसी और रंग में मालूम होगी। फिर संतों के कलाम सही मालूम होंगे। अब तो हमें मालूम ये क्या कह रहे हैं भाई, उल जुलूल बातें करते। एक आदमी ने स्वामी जी महाराज की बानी पढ़ी, चले इसमें क्या कुछ था, कुछ समझ नहीं। कभी एक ऊपर जाती है कि नीचे आती है, क्या बात क्या कुछ समझ नहीं आया। मैं कैसे समझ आया? किसी महात्मा की बानी को समझने के लिए, उसके राइट इम्पोर्ट पाने के लिए किसी आमिल पुरुष से सुनो, तब तो सही माने में समझ आए वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल राज है, खास खास अमली। जब तक किसी आमिल पुरुष से न सुनो, हकीकत समझ नहीं आती। आप ये कहेंगे पिंड से रूह कैसे ऊपर आती है। अरे भाई हम आंखें बंद करते हैं, अंधेरा, ज्योति कहाँ। जब आमिर मिलता आपको बिठाता, पिंड वाकई मिट्टी का ढेर मालूम होने, अंतर की आंख खुलती है, ज्योति नजर आने लगती है। फिर शक की गुंजाइश कहाँ। सदगुरु मिले तक ही देखे, किसी की गवाही की क्यों जरूरत है। राजा जनक को जब ज्ञान मिला है, लंबी चौड़ी बात है थोड़े लफ्जों में, जब उनको उपदेश दे चुके, पूछा क्यों राजन ज्ञान हो गया? क्या हाँ महाराज हो गया। और लेने वाला क्या है, मुझे कुछ मिला है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अरे भाई अब तू विश्वास कर कि सिवाय अनुभवी पुरुष के, जिसने इनके मरहले को तय किया है, अपने आप को जाना है, ऊपर दूसरों को ले जा सकता, उसके बगैर ये तेरा काम नहीं बनेगा। बड़ी साफ बात है। जागते ही जगाए तो जगाए ना, सोए को कैसे जगाएगा। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित का जिक्र आया। राज दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग सुनाया जाता था। उसमें ये लिखा है कि जो श्रीमद् भागवत के भोग को सुन ले वो मुक्त हो जाता।
असल में बात यह उसके 7 कारण है, 7 भूमिकाओं से तल्लक रखते हैं। किसी आमिल पुरुष कोई उस मुक्तों को खोल कर समझाए तब तो कुछ हकीकत की तरफ इंसान चला जाए। खैर, बादशाह ने कहा, कई बार भोग सुने, पंडित थे राज दरबार के, उनको कहने लगे, भाई भागवत में ये लिखा, मैंने कई बार भोग सुने, मैं मुक्त नहीं हुआ, अब की बार फिर मैं भोग रखवाता हूँ, सुनूंगा। अगर 7 दिनों के बाद, 7 दिनों में भोग पड़ता है ना, ये मैं मुक्त न हुआ तुमको मरवा दिया जाएगा। हुक्म था, शुरू हो गया भोग। 7वें दिन पड़ गया। शाम को आकर पंडित जी महाराज बड़े उदास, घर में कल लड़की जवान थी, सियानी थी, पूछने लगी, पिता आज तुम क्यों इतने निराश हो? चल है बेटी, कल मेरी मौत का दिन है। मौत क्यों? सारा किस्सा सुना। क्या फिक्र ना करो, कल मैं जाऊंगी बादशाह को इस बात के जवाब देने के लिए। दूसरे दिन चढ़ा गई। राजा ने पूछा, क्यों बेटी, कैसे आई है? कह रहे महाराज, जो उस बात का जवाब देना है जो तुमने मेरे पिता को कहा था। कहो। कह रहे यहाँ नहीं, जंगल में चलो। बादशाह को जंगल में ले गए, अपने पिता को भी जंगल में मंगा लिया, दोनों से भी साथ मंगवा ली। एक दरख्त के साथ पिता को बांध दिया, दूसरे को राजे को बांध दिया। पिता को कहने लगी, पिता राजन को खोल लो। कह रहे बेटी, मैं बना हुआ हूं, कैसे खोल सकता हूं? राजे के पास गए, राजन मेरे पिता को खोल दो। राजे ने कहा, नादान लड़की, कभी बना हुआ भी किसी बने को खोल सकता? वो यही चाहती थी कि राजन अगर बने हुए पुरुष बने को खोल नहीं सकता तो ये धर्म पुस्तक भी किसी मुक्त पुरुष से सुननी थी। ग्रंथ पोथी हम पढ़ सकते हैं, याद रखो, मगर उसके सही इंपोर्ट, राइट इंपोर्ट को नहीं समझ सकते जब तक उसका कोई आमिल पुरुष न मिले। वो हमको सुनाया गया, इसमें बड़े बड़े नुक्ते हैं भाई, संतों महात्माओं की बानियों, धर्म पुस्तकों। आमिल पुरुष ने देखे हैं, वो तुमको खोल कर समझाता और फिर दिखा भी सकता। उसके बगैर काम कैसे बन सकता? उसका नाम आप कुछ रख लो, ऐसे पुरुष के बगैर कल्याण नहीं। दुनिया में जो गुरुडम बदनाम हो रही है वो केवल ऐसे पुरुषों की मेहरबानी है जो खुद कॉम्पिटेंट नहीं है, सिर्फ एक्टिंग और पोजिंग से काम ले रहे, सांग बन रहे हैं, आडंबर बड़े रचा रखे हैं, पैसे से जो चाहे इंसान कर ले। वो मन इंद्रों के घाट पर है, नतीजा क्या है? वक्त आता वो गिरते हैं। लोग जो देखते हैं कहते इट इज ऑल गुरुडम, छोड़ो। अरे भाई, ऐसे महात्माओं की के मुतल्लक सब महात्माओं ने बड़ी आवाज उठाई है उनके खिलाफ। सच्चे महात्मा के बाद जीवन की सच्ची कल्याण नहीं हुई, ना हो सकती। बिन सदगुरु के ने न पायो, बिन सदगुरु के ने न पाया, कितनी जबरदस्त अल्फाज है। सुनियो लोग, सवाए दुनिया के लोगों, कान खोल कर सुनो। जी बहुते जन्म भर में आता सदगुरु शब्द सुना, भलता चला आया था, सदगुरु मिले, उसने शब्द के साथ जोड़ दिया, कल में यह नाम के साथ, इसकी कल्याण हो गई। तो ऐसा पुरुष जो अंतर में हमारे ज्योति प्रकट कर सकता है, उस शब्द को सुना सकता, उसके बगैर जीव की सच्ची कल्याण नहीं। जीते जी कुछ तजुर्बा दे सकता, यही एक कसौटी हमारे पास किसी महात्मा के परखने के लिए। उसके बाद ये डमरों पर मत जाओ, बारी माफ करना प्रोपेगेंडा पर भी मत जाओ, बड़े बड़े ऊंचे आलीशान मंदिरों और मठों पर भी मत जाओ। जाओ देखो वहां तुमको क्या मिलता, जहां मिलता ले, इसमें तुम्हारी कल्याण। गुरबानी में कहा है, गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ फॉल इनटू द डिच। जिसकी अपनी अंतर की आंख नहीं खुली, दूसरों को कैसे खोल सकता? ये कहना है भाई चलो दे दिया है, परमात्मा करने वाला है, गुरु करने वाला है, अरे भाई उसको करनी करे, पीछे के एक्टिव पोज से दुनिया को बड़ा धोखा मिल रहा है। लोग इसीलिए साधु और संत के नाम से मुतनफर हो रहे, इतने मुतनफर हो जाते हैं। अरे भाई कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं, हमें किताब अच्छे, मेहरबानी आप। मगर सच्चे महात्मा के बगैर कल्याण नहीं। गुरबानी में आया है,
जिसदा साहेब भूखा नंगा होवे तिसदा नफक किथों न निकाल। जिसकी गुलामी तुम करने लगे हो उसके खुद खाने और पहनने को नहीं। अरे भाई तुमको वो क्या दे? ये तो कुछ जिया दान दे भक्ति ना, कुछ देना पड़ता भाई। हजूर हमारे फरमाते और नाम देने का क्या, नाम तो चखा काटने वाली लड़की भी दे सकती। सवाल तो संभाल का है, संभाल का। या अंतर में कुछ तजुर्बे का सवाल है। तो फरमा रहे हैं याते कर विश्वास गुरु बिन और न दूसरा। गुरु विश्वास हो बगैर किसी अनबही पूछ के तुम्हारा किसी का ना काम बना न बन सकता। बिन सदगुरु किने न पायो, बिन सदगुरु किने न पाया। बड़े जोरदार लफ्ज है गुरु नानक साहब पहली पातशाही के लफ्ज। सच्चे सत्स्वरूप हस्ती के बाद यह अनुभव नहीं मिलता। संतन मोह को पूंजी सौंपी उतरे हो मन को धोखा। कुछ पूंजी देनी पड़ती है। धर्म राय अब क्या करोगे जो फाटो सगरो लेखा, जहां पर उसका नाम है। अरे भाई धर्मराज क्या कोई नजदीक नहीं आता। नाम सुने तो दूरों पा गए, मत मारे हरजियो बेपरवाह। नाम की धुनी को जब वो सुनता है तो दूर से भाग जाता। अफरे हो यम मारिया न जाए गुरु के शब्द ने नाई। ये तारीफ की है गुरु अमरदास जी ने। गुरु का शब्द के नजदीक नहीं आता। यम बड़ा जबरदस्त है, मगर जहां गुरु का शब्द होगा नजदीक नहीं आता। ये तजुर्बे की बात है जो उन्होंने बयान की। तो यही स्वामी जी महाराज फरमा के इस याद से कर विश्वास, पूर्ण विश्वास बगैर अनबही पोष के तेरा काम नहीं बनेगा। गुर का घाट निहार सूरत बांध निज शब्द में। फरमाते हैं इस भाई अब आपने क्या करना है, गुरु के घाट को निहारो। गुरु का घाट कौन सा? एक तो बाहर चरणों में बैठो, दूसरा गुरु का घाट जहां पर वो प्रगट होता वो ये है भाई दो भरी मत पीछे चलो। समझे? भगवान किसी ने गीता में इसका जिक्र किया 6वें और 8वें अध्याय में। दो भरी मत नासका कहो गुरुभाव, चलो पीछे स्टेप इनसाइड। ये दरवाजा है। नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, क्राइस्ट ने कहा। बैठो यहां, खटखटाओ, खोला जाएगा। कहते यहां गुरु के घाट को निहारो, देखो, दृष्टि जमाओ, टिको। और उससे क्या होगा? सोत बांध शब्द में अंदर में शब्द की ध्वनि जारी होगी, ज्योति प्रगट होती है, उससे सोत को पाता। यहां आओगे तो वो चीज मिलेगी। नीचे इंद्रों के घाट पर नहीं, याद रखो, इंद्रों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा। सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया। पतंजलि जी ने इसका जिक्र योग शास्त्र में किया। योगी जन नीचे चक्रों को तय करके जब आ गया चक्र पर आता, ये आ गया चक्र, वहां से अनहद शब्द को पकड़कर सहसार में लीन होता। यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया। 9 दर ठाके तहावत रहा है, 10वां निज खरवासा पार। 9 दरों को ठाक ले, ये 2 आंखों के, 2 नाक का, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्रिय। इसमें सुर बाहर फैल रही है, इनको रोक लो। सुर जो बाहर जाती है इन द्वारों से उनको रोक कर अंतर्मुख हो। फिर मन जो बाहर भटकता उसको भी रोक कर अंतर खड़ा करो। 10वें निज करवा दे। इसके अंतर एक 10वां द्वारा जो गुप्त है, अंधे दर की खबर न पाए। अंधे इंसान तक उस दर का पता नहीं। वो उसका इशारा महात्मा ने 2 भरी मत पीछे दिया, आ गया चक्र को। 10वें निज कर वासा पाए। कहते फिर वहां क्या होता है? उठे अनहद शब्द वजह दिन राती, अनंत की दुनी जागो। दिन रात 24 घंटे हो रही, अखंड कीर्तन हो रहा। कैसे सुन सकते हो? कहते हैं गुरुमति शब्द सुना। गुरु की मत द्वारा किसी अनबही पुरुष के पास मति लो, प्रकट हो जाए। उसमें ज्योति का विकास भी होता है, ध्वनि भी सुनाई देती है। जब उसको पाता है मन खड़ा हो जाता है। जब अंतर खेलने को एक चीज मिल गई, मन बाहर क्यों आए? गुरु ये दाद देता। शब्द बिना कोई नाई, जो
काढ़े इस फंद से, इंद्रियों के जाल से ऊपर लाने वाली ताकत शब्द है। इसके बगैर रूह पिंड को छोड़ नहीं सकती। 3 साधन है संत मतलब संतों की तालीम में, एक सिमरन, एक ध्यान, एक शब्द भजन। सिमरन से रूह सिमटती है। आप हटाकर रूह के ठिकाने पर 2 घड़िमत पीछे आ गए, वहां खड़े होने को कोई चीज चाहिए सामने। ध्यान कहते हैं किसी चीज के बाद खुद को बांधना, लाइट स्वरूप जो कुछ भी वहां जा। और शब्द ऊपर ले जाने वाली पावर है, खींचने मिकनातीसी ताकत है। कहते इसके बगैर शब्द बिना कोई न है जो काटे इस जाल, इस इंद्रियों की जाल से निकालने वाली और कोई ताकत नहीं सिवाय शब्द। एक और जगह फरमाया, बिन शब्द यो पाओ न दूजा, काया का छुटे न कूजा। बगैर शब्द के और कोई उपाय नहीं। ये काया का कूजा जो है इससे रूह पिंड को छोड़ नहीं सकती। शब्द पावर खींचने वाली पावर है। तो 3 साधन है। तो स्वामी जी महाराज बड़ा खोल कर समझा रहे हैं जी। आगे ताते शब्द की वाड़ खोलो गुरु कुंजी पकड़। कहते अब हमारी रूह अंतर में है, दरवाजा बंद, हमको बाहर निकाला गया। ये कह दो अंतर हम जा नहीं सकते। अब कहते इस किवाड़ जो लगा पड़ा है ना, इसको खोलना है, शब्द से खुलेगा। और शब्द गुरु की से कुंजी लेकर खुलना पड़े, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते इस किवाड़ को खोलो, शब्द मिलेगा। कैसे मिलेगा? गुरु से कुंजी लेकर। ये और गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह फरमाया, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। जिसका ये घर जिसने बनाया है जिस्म रूपी परमात्मा ने, उसने इसको ताला लगाकर कुंजी गुरु को सौंप दी। अब जिसके पास कुंजी उसके पास जाओ, कुंजी लेकर अनेकों उपाय करो, जब तक कुंजी ना हो दरवाजा कैसे खोले? महात्मा आपके अंतर का जिंदरा खोलता है, ये कह दो। ये जिक्र आया है कि हमारी आंखों पर मोहरें लगी हैं, हमारे कानों पर मोहरें लगी हैं, इन मोहरों को किसी मुर्शिद से तुड़वा लो। बात तो यही। और तुम्हारी आंख को भी खोलेगा, कान को भी खोलेगा। कहते कुंजी उससे ले लो। और बड़ा जोरदार लफ्जों में कहा, गुरु कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। गुरु कुंजी है इंसान चलने और फिरने वाला, ये पाहु पैरों वाला इंसान जो है, ये जिंदरा है। मन का कोठा और तन की छत पड़ी है। फिर गुरु कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। गुरु बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी है। और किसी के पास कुंजी नहीं, आप ऊपर आ नहीं सकते। जब तक कोई ऊपर एक बार ले आए फिर रोज रोज चलो। जे आगे, महल माए धस जाए, गुरमुख को रोके नहीं। ये महल है जिसमें प्रभु बस रहा है, तुम भी बस रहे हो। इसमें धंस जाओगे। कौन जा सकता है? कि गुरुमुख जा सकता, बाकी नहीं। गुरुमुख होकर जाना पड़ा। कई लोग अपने बुद्धि विचार के जोर पर जाना चाहते हैं, रूह अंतर रास्ता ही नहीं खुलता। 1000 ज्ञान ध्यान कर ले, 1000 ग्रंथों पोथियों का वाचक बन जाए, बड़ा बड़ा लेक्चरार कथाई ग्रंथकार बने, रूह अंतर नहीं जाते, जा नहीं सकती जब तक गुरुमुख न बने। हम गुरु को तो किनारे रखना चाहते हैं, अपनी चातरी बढ़ाई से ऊपर से जबान तो कहती है हाँ महाराज सब कुछ है, हमारा अंतर गुरुमुखता पैदा नहीं हुई, भाव नहीं बना। जब तक भाव न बने चित्राई का तो ये मजबूत ही नहीं हुई। तो कहते हैं गुरुमुख को अंतर जाने में कोई रुकावट नहीं। वो किस भक्त का जिक्र आया है नहीं, जब अंतर में गया तो वहां से धक्के पड़े, जाओ गुरु धारण करो। व्यास जी का जो लड़का था सुखदेव स्वामी, कहते वो कहीं अंतर चला गया पिछली कमाई के स्वभाव से, वहां से धक्का पड़ा, जाओ वापस गुरु धारण करो। तो अंतर में तो बगैर गुरुमुख के कोई नहीं जा सकता। गुरुमुख किसको कहते हैं?
आजकल तो हर को हमको कहते ये बड़ा गुरुमुख है भाई। गुरुमुख की तारीफ संतों ने की है। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं जो गुर सेती सन्मुख हो, जो किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम गुरुमुख। फिर उसकी ताकत का बयान किया, गुरुमुख कोट उधारदार दे नाम एक करी। जो गुरु का मुख बन गया, माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया, उसका नाम गुरुमुख है। वो करोड़ों जीवों का उद्धार करता है, थोड़ी नाम की कमी देख। उसके क्या लगता है समुद्र से लाखों जानवर पानी पी जाए, क्या कमी है? ये है महिमा गुरुमुख की। गुरुमुख बड़ी ऊंची गति है भाई। हम हारे के लिए बढ़ते हैं, ये बड़ा गुरुमुख। तो कहते हैं अंतर्मुख कौन जा सकता पिंड से ऊपर? कोई गुरुमुख होकर जा सकता, मनमुख की गति नहीं। जो मन इंद्रियों के घाट पर बुद्धि के विचार पर बैठा है लाखों हजारों ग्रंथों पोथियों पढ़ चुका, रूह अंतर नहीं जा सकता। फिलॉसफी को समझना पर रूह अंतर नहीं जा सकता। आपको पता हो कि राजा जनक को जब पहली बार सम्मेलन किया उन्होंने, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्र हुए। उन्होंने रखा, दक्षिणा रखी 1000 गाय, हर एक सिंह के साथ उनके 4 सोने के टुकड़े बांधकर रखे। ये उसको मिलेगा जो मुझे ज्ञान की थ्योरी समझाए। ज्ञान क्या चीज? वो याज्ञवल्क्य ऋषि ले गए। नोबेल प्राइज कहो, उसकी कीमत आज अगर लगाओ तकरीबन 2 लाख के करीब है। गार्गी थी वहां, अनुभवी थी, कहने लगी याज्ञवल्क्य ऋषि, हाँ जी, जिस चीज का तुमने बयान किया क्या तुम उसको दिखा सकते हो? देखने वाले हो ऐसे ही जैसे ये 4 पाए फिर रहे। कहा नहीं। तो थ्योरी भी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं भाई। थ्योरी जान लेने से बुद्धि तो तस्लीम को अंतर कौन जाए भाई? अंतर जब तक गुरुमुख न बने कैसे जाए? चालाकी उस्तादी चतुराई का ये मजबूत नहीं। जिसका दिल और जबान एक होगा वही जा सकता है। आप साहब कहते कार्य यकरंगा, बहुत यकरंगों का काम है भाई। समझो, गुरुमुख होकर जा सकता, दूसरे का काम नहीं। स्वामी जी बड़े बड़े की कड़ी में बड़ा प्रो कर रखे जैसे मोती टूट के। फिर महल माहे धस जाए, गुरुमुख को रोके नहीं, मन मुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। कहते जो मनमुख है, मनमुख किसको कहते हैं? इसकी तारीफ भी गुरु अमरदास जी साहब ने की है बड़ी खोल कर। से मनमुख जो शब्द न बेचारा है, गुर के वह की सार न जाना, जिनको अंतर शब्द और नाम का ताल्लुक नहीं मिला, जिनको अनुभवी पुरुष मिल गया और उसका भय दिल में नहीं बसा, वो सारे मनमुख। गुरु होते हुए मनमुख। कहते मनमुख को अंतर में कोई रास्ता नहीं, वो भटकता फिरता, अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपने विचार को उन पर हावी करता चला जाता। अरे भाई जब जाओ किसी महापुरुष के पास, सब कुछ छोड़ जाओ, प्याला नीचे रखो, लेने के लिए जा रहा है। बुले शाह का किस्सा आपको पता है? जब उनको शायनायत मिले हैं मुर्शिद, क्या किया उन्होंने? किताबों के ढेर लगाकर ऊपर कपड़ा बिछाकर बैठ गए। लोगों को बड़ा बुरा महसूस हुआ। काजी वाला लोग थे, समझाने को आए, दूर से आए। ये इनको कशिफ तो होते ही है ना कि ये भाई झगड़ा करने आए। क्या देखो भाई मेरी एक बात का पहले मुकदमा फैसला करो। कह रहे नहीं भाई हम आपको कुछ कहने आया। कह रहे नहीं पहले मेरा फैसला करो फिर अब मैं बात सुनूंगा। कह रहे अच्छा कहिए क्या कहते हो? कह रहे एक आदमी हो 40 वर्ष तक वो इकरार करता रहे ये चीज ऐसी है ऐसी है ऐसी है, उसे को दो वो ना दे तो उसे क्या करना चाहिए? झूठे इकरार करता रहे। कह लो उसको जलील करना चाहिए। कह लो ये वो किताबें 40 वर्ष में पढ़ता रहा। बड़े समझबाज उन्होंने दिखाए हैं, लिखे हैं, मगर मुझे नहीं मिल सके। जब मैं शायनात के चरणों में गया ये सारी बात खुल गई।
तो गुरु उस दौलत के देने वाला जिसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में, माफ करो, ग्रंथ पोथिये वर्थ इन गोल्ड, टन्स इन गोल्ड, सोने और हीरे और ज्वेलरात से ज्यादा कीमती है, ठीक है, मगर जिसका उसमें जिक्र है वो चीज आप में है। आप जब तक अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, आत्मा को मन इंद्र से ऊपर नहीं लाते, वो दौलत दबी की आती है और दबी चली जाती है, तो भूखे के भूखे मर जाते। इसीलिए भीख ने कहा, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठी लाभ, जरा खोल नहीं जानते तांते फेंकना। ऐसी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबके अंतर बड़ी बेशकीमत चीज, अनमोल चीज बनी पड़ी है। जड़ और चेतन की ग्रंथि है, ये गिरा पड़ी है, इसको खोलना नहीं आया, इसलिए हम कंगाल है। इतनी दौलत क्यों होती है, भूखे मर रहे हैं। वो शाम को शाह हमारे घट में बस रहा, मन के अधीन होकर बैठ फैल रहे। अरे बड़े अंतर्मुख हो जा, काम तुम्हारा बना बनाया, और नहीं बनना, आगे ही बना पड़ा। बाहर से हटो, बस जाओ किसी गुरु के पास। कैसा गुरु? जो अनुभवी, जो आपको तजुर्बा दे सके, काम बन जाए। दे ठीका ठौर ना पाए, क्यों कर गुर समझावई। कि मन मुख भटकता है, थोड़ा देखा फिर भटक पड़ता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा हो गया, ये क्यों हो सकता, फलानी चीज आए फलानी ना आए, क्यों भटकता, बाहर गिरता, उसको ठौर ठिकाना कोई नहीं मिलता। ठीका ठौर ना पाए, क्यों कर गुरु समझाए। गुरु समझाता है प्यार से, अरे भाई सब चीज को भूल जा, ध्यान टिका, देख क्या, फिर कोई ना कोई मन बुद्धि का झगड़ा बीच में आ जाता, फिर गिरता, थोड़ा बनने लगता है, थोड़ा फिर गिरता। कहते किसी को गुरु मुख होकर इधर जा सकता, दूसरा कोई नहीं जा सकता। बस कर कृपा आपे बख्श ले।